हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं बात करूंगा स्पेसिफिक एक्ट की। माय डियर फ्रेंड्स, स्पेसिफिक एक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है सिविल कोर्ट के लिए, और सिविल कोर्ट इसमें कैंसिलेशन का ऑर्डर भी करती है। माय डियर फ्रेंड्स, स्पेसिफिक सेक्शन 31 to 33 जिसके बारे में आज मैं बात करूंगा। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं एक शेर सुनाना चाहूँगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। साथियों, सफलता का मार्ग कठिन जरूर हो सकता है। साथियों, सफलता का मार्ग कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन आपकी उम्मीद और संघर्ष उसे संभाल सकती है। आपकी उम्मीद और संघर्ष उसे संभाल सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करता हूँ प्रोसेस ऑफ कैंसिल सेल डीड एंड अदर डॉक्यूमेंट्स जो भी रजिस्टर्ड है। माय डियर फ्रेंड्स, स्पेसिफिक एक्ट सेक्शन 31 to 33 की मैं बात करूंगा, जिसका जानना बहुत जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, हम कैसे एक सेल डीड को कैंसिल करवा सकते हैं? हाउ कैन कैंसिल द सेल डीड? माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोविजन? प्रक्रिया क्या है? My dear friends, how will the case be filed? कैसे और किस प्रकार हम केस को फाइल कर सकते हैं? My dear friends, ये जो केस है, only the civil court has the right and power to cancel the sale deed. ये केवल सिविल कोर्ट को ही पावर है कि किसी भी डीड को, किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स को कैंसिल कर दे। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो पावर मिली है सिविल कोर्ट को, ये स्पेसिफिक एक्ट से मिली है, और इसके अकॉर्डिंग ही सिविल कोर्ट किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स को, किसी भी सेल डीड को कैंसिल कर सकती है। माय डियर फ्रेंड, हमें सिविल कोर्ट में केस सही तरीके से दाखिल करना होगा। माय डियर फ्रेंड, सिविल कोर्ट हैज ए पावर एंड राइट अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 31 to 33, जैसे कि मैंने आपको बताया। माय डियर फ्रेंड्स, सेक्शन 31 कहती क्या है? माय डियर फ्रेंड्स, सेक्शन 31 में हर प्रकार के डॉक्यूमेंट्स शामिल किए गए हैं कैंसिल करने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, ऑल टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स आर इंक्लूड फॉर कैंसिलेशन। एग्जाम्पल जैसे सेल डीड, गिफ्ट डीड एंड अदर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स। माय डियर फ्रेंड्स, वी हैव टू फाइल द केस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। हमें जो केस फाइल करना पड़ेगा वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। माय डियर फ्रेंड्स, विच कम्स अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत आते हैं। डॉक्यूमेंट हैज बीन रजिस्टर्ड, जो भी दस्तावेज पंजीकृत किए गए हैं। माय डियर फ्रेंड्स,
copy of the decree of the civil court will also sent to the register office. My dear friend, सिविल न्यायालय की डिग्री की प्रति कॉपी रजिस्टर ऑफिस में भेज दी जाएगी जब भी सिविल कोर्ट किसी भी डॉक्यूमेंट्स, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स या सेल डीड को कैंसिल करता है, उसे रजिस्ट्रार ऑफिस में भेज दिया जाता है, जिससे कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस वाले उसे अपनी बुक में, अपनी किताब में मेंशन कर लें कि यह जो सेल डीड है, यह जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, उसको कैंसिल कर दिया जाए या कैंसिल हो जाए। माय डियर फ्रेंड्स, वेयर द डॉक्यूमेंट्स इज रजिस्टर्ड, जहां डॉक्यूमेंट ऑब्लिक डीड रजिस्टर्ड हुआ है, यानी कि जहां भी किसी भी क्षेत्र में, जिस भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस के एरिया में, राज्य में, वहां पर वो कॉपी सिविल कोर्ट, ऑनरेबल सिविल कोर्ट द्वारा भेज दी जाएगी। माय डियर फ्रेंड, सो दैट द सब रजिस्ट्रार मेक एन एंट्री इन हिज रजिस्टर्ड दैट दिस डिग्री डॉक्यूमेंट हैज बीन कैंसिल्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी सिविल ऑनरेबल सिविल कोर्ट ने कोई भी डॉक्यूमेंट्स या सेल डीड को कैंसिल किया है, उसको एंट्री किया जाएगा सब रजिस्ट्रार ऑफिस में या रजिस्टर ऑफिस में, रजिस्ट्रार के ऑफिस में। माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर कंडीशन आती है कि कैसे कैंसिल होगी। विदाउट अथॉरिटी, किसी को कोई अथॉरिटी नहीं है, जैसे कि ए की जमीन है और बी उसको बेच देता है, यानी कि बी को अथॉरिटी नहीं है, तो ऐसी डॉक्यूमेंट, ऐसी सेल डीड को भी कैंसिल कर दिया जाएगा। विदाउट कंसेंट, किसी की सहमति भी नहीं है और उसकी प्रॉपर्टी को ले लेते हैं और रजिस्टर्ड करा देते हैं, उस व्यक्ति को बेचने का अधिकार नहीं था या उसकी सहमति नहीं थी, ऐसे डॉक्यूमेंट्स, रजिस्टर्ड डीड को कैंसिल कर दिया जाएगा ऑनरेबल सिविल कोर्ट के द्वारा। माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूं सेक्शन 32 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। द कोर्ट कैन आल्सो partially cancel and register deed and register documents. My dear friends, माना कि ए और बी दो भाई हैं और ए और बी दोनों भाइयों को विरासत में कोई प्रॉपर्टी मिली है। माय डियर फ्रेंड्स, जो बी नाम का ब्रदर है वह उस क्षेत्र में नहीं रहता है, बाहर रहता है, और ए अपने बी भाई की प्रॉपर्टी को बेच देता है, सेल कर देता है विदाउट परमिशन ऑफ बी की, तो ऐसी सेल डीड को, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स को कैंसिल कर दिया जाएगा ऑनरेबल सिविल कोर्ट के आदेश से। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि एक का कोई भी अधिकार नहीं है, जैसे कि मैंने बताया विदाउट अथॉरिटी है वो, विदाउट कंसेंट है वो बी की, इसलिए जो भी बी का पार्ट है उस पार्ट को ऑनरेबल सिविल कोर्ट कैंसिल कर देगी, जो कि सेक्शन 32 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कहता है। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द टेक्निकली रॉन्ग है, यह गलत है क्योंकि ए बी की प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता। माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जो ए है, जो ए यह बताता है कि यह पूरी प्रॉपर्टी, जो कि बी की प्रॉपर्टी भी है, कि वो पूरी प्रॉपर्टी का ओनर है, जबकि उसको ए को उसका अधिकार नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में
ऐसी स्थिति में ऑनेबल सिविल कोर्ट आदेश दे देगी कैंसिल करने का। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसे मामले में भी सिविल कोर्ट कैंसिल कर सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, देयर शुड बी नो इनजस्टिस टू द बायर, क्योंकि खरीदने वाले के साथ यह न्याय नहीं होगा, क्योंकि अगर वो कैंसिल कर दी, जो सेल डीड है वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है, तो जो कंसीडर अमाउंट बायर ने दिया है उसको लौटाना भी पड़ सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। माय डियर फ्रेंड्स, सेक्शन 31 कैंसिल की पावर दे रखता है, उसके अंदर कैंसिल करने की पावर है। माय डियर फ्रेंड, सेक्शन 32 पावर द पार्ट, जो भी पार्ट है उसको कैंसिल करने की पावर होती है सेक्शन 32 में। और सेक्शन 33 में वॉइड एंड वॉइडेबल के बेस पर कैंसिल किया जा सकता है। माय डियर फ्रेंड, जिस पार्टी के खिलाफ या अगेंस्ट केस फाइल किया गया है, प्लेंटिफ ने तो कंसीडर अमाउंट लिया था, जो भी प्लेंटिफ ने कंसीडर अमाउंट लिया था उसे वापस करना होगा, और ऑनेबल सिविल कोर्ट उसको आदेश दे सकती है कि इसका अमाउंट वापस कर दे। द कोर्ट कैन आल्सो ऑर्डर टू ब्रिंग हिम बैक कंसीडर अमाउंट। माय डियर फ्रेंड्स, कोर्ट कंसीडर अमाउंट वापस भी ले सकती है उसे दिलाने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, बेचने वाली जो पार्टी है, जो पर्सन है, उसकी सहमति या धोखे से ली गई प्रॉपर्टी या सेल डीड, वास्तव में वह उस प्रॉपर्टी को बेचना नहीं चाहता था, तो बेचने वाली पार्टी उस आधार पर कैंसिल करवाने के लिए केस फाइल कर सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, जबकि वादी यानी पैटिशनर को पता चलता है, मैं अब बात करूंगा कि लिमिटेशन वो कब फाइल कर सकता है केस। जब भी वादी को पता चलेगा, जब भी पैटिशन को पता चलेगा, तो उसके 3 साल के भीतर, 3 साल के अंदर पैटिशनर को, वादी को केस फाइल करना होगा अकॉर्डिंगली लिमिटेशन एक्ट। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। किसी भी सेल डीड को, किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स को कैंसिल कराने का। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।